आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657244198 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 06577964-136 and 9431301963। जमशेदपुर के छठ पूजा घाट का निरीक्षण करने के बाद विधायक सरयू राय ने सरकार से छठ पूजा से पहले यानी 1-2 दिनों में छठ पूजा के प्रति लोगों की आस्था को देखते हुए नए गाइडलाइन जारी करने की मांग की है, ताकि लोक आस्था के सबसे बड़े त्यौहार को लोग अच्छे ढंग से मना सकें। सरयू राय ने छठ पूजा में पूजा करने की छूट देने की मांग सरकार से की है। छठ के बारे हम लोगों ने आज भी स्वर्णरेखा के किनारे के बागुनहातू बारीडीह में करीब आधा दर्जन छठ घाटों पर हम लोग गए। प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है स्वच्छता के बारे, सफाई के बारे में हम लोगों ने नोट किया है। उसको हम लोग उपायुक्त को और जेएनएसी को बताएंगे भी। आज मैंने छठ घाट से ही बात किया, जो हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव हैं उनसे, राज्य के मुख्य सचिव हैं उनसे, कि भाई छठ आ रही है तो छठ पूजा एक विशेष पूजा होती है, उसकी तैयारी पहले से होती है, प्रशासन भी पहले से उसकी व्यवस्था में लग जाता है। तो इसका कोई जो प्रोटोकॉल है सरकार को पहले ही इसको निकाल देना चाहिए कि नियम क्या रहेगा, आप किस तरह से छठ करेंगे। कोरोना को देखते हुए, कोविड की वापसी फिर दोबारा हो रही है, उसको देखते हुए तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि कल हम लोग इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और कल की बैठक के बाद हम लोग जिस नतीजे पर पहुंचेंगे उसके आधार पर राज्य की सरकार एक निर्देश जारी कर देगी। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि छठ में थोड़ी छूट प्रशासन को देनी चाहिए। आप बंधन ये लगा दीजिए कि जो छठ व्रती है वही घाट तक जाएगा, या हमारे मोहल्लों में जो आपने तालाब बनाया है वहाँ तक वही जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे। लोग परहेज करें, पर्याप्त सावधानियाँ रखें, ये मेरा अपना मत है। मगर पूरी स्थिति को देखते हुए राज्य की प्रशासन जो भी तय करेगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के आ रहे एग्जिट पोल पर विधायक सरयू राय ने कहा कि उन्होंने भी कुछ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था जहां नीतीश से लोग नाराज जरूर दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश ने बिहार में विकास किया है, ऐसे में कांटे की टक्कर एनडीए और यूपीए में होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कम अंतराल में सरकार बनेगी। देखिए, मैं तो गया था करीब 11 या 12 विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया था। मुझे जरूर लगा था कि तेजस्वी यादव की सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है। तो भीड़ आना ही एक पैमाना नहीं होता है। गाँवों में लोग नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा किए गए काम को ही बता रहे थे। ये नाराज़गी हमारी उनसे है और उन्होंने काम बहुत किया है। बिजली आज 24 घंटा में 23 घंटा कम से कम गांव में रहती है। सड़कें गांव-गांव तक बन गई हैं और पीने का पानी हर गांव में नल से पीने का पानी उन्होंने पहुंचा दिया है। तो नाराज़गी के बाद भी वो कहते हैं काम तो इसने बहुत किया है। ये दोनों स्थिति को देखते हुए असमंजस है और मैंने जहाँ भी कहा यही कहा है कि कांटे की टक्कर है। कोई भी सरकार बनाएगा तो बहुत कम के अंतर से बनाएगा। जमशेदपुर प्रखंड के हितको गांव में रविवार को सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास जिला परिषद की चेयरमैन गोलू रानी सिंह ने किया। इस सामुदायिक भवन का निर्माण जिला परिषद से 13,47,570 रुपये की लागत से साइजर कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाएगा। मौके पर स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम प्रधान एवं
अन्य भी मौजूद थे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय बीते वर्ष 23 दिसंबर 2019 को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, जिसके एक साल पूरे होने के पूर्व यानी 15 नवंबर से 23 दिसंबर तक वह अपने क्षेत्र में पद यात्रा निकालकर अपने एक वर्ष के कार्यकाल को जनता के बीच रखेंगे। साथ ही लोगों से विचार विमर्श कर क्षेत्र के विकास पर चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने एक छोटी बैठक किया था। हमारे जो पदाधिकारी हैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के स्तर के, और लोगों ने यही तय किया है कि पिछले साल 23 दिसंबर को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आया था चुनाव का, उसमें जनता ने हम लोगों को चुना था। तो हमको एक आंतरिक असेसमेंट करना चाहिए कि जनता को जो हमसे उम्मीद थी हमने उसको कितना पूरा किया है। तो 23 दिसंबर के पहले हम लोग 15 नवंबर से शुरू करके 23 दिसंबर के बीच पूरे विधानसभा क्षेत्र का हम लोग सघन पदयात्रा करेंगे। जैसे चुनाव के समय लोग घूमते हैं उसी तरह से घूमेंगे, वहाँ की समस्याओं को जानेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनको इकट्ठा करके कार्यक्रम बनाएंगे और अगले साल एक साल की योजना हम लोग उसमें बनाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर अपने क्षेत्र के लिए क्या करना है। 23 दिसंबर को जनता ने परिवर्तन किया, मुझे यहाँ का विधायक बनाया, तो सबकी इच्छा है कि 23 दिसंबर को हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम करें ताकि जनता को भी लगे कि हमने जिस अपेक्षा के साथ इनको निर्वाचित किया है यहाँ से, उस अपेक्षा को उन्होंने कितना पूरा किया है। और आगे लोग हम लोगों को बताएं भी कि आपसे हमको ये उम्मीदें हैं, आप में ये कमियां हैं, आपको ये काम और करना चाहिए। और पूरे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के अगले एक साल के विकास की रूपरेखा हम उसके पहले तय कर लें। तो इस उद्देश्य से हम लोगों का ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। 15 नवंबर से आरंभ होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आस्था एवं उपासना के महापर्व छठ को लेकर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर छठ घाट का जायजा लिया। उन्होंने वहां की साफ सफाई से लेकर तमाम सुविधाओं को देखा ताकि आने वाले छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को लोक आस्था के महापर्व को देखते हुए अविलंब कोविड की गाइडलाइन को जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पर्व देश नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है, जिसको लेकर राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करे। राज्य सैनिक निदेशालय के डायरेक्टर ब्रिगेडियर बीजी पाठक ने रविवार को घाटशिला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें शहीद स्वर्गीय दिलीप बेसरा की मां रुक्मणी बेसरा और एक अन्य शहीद की वीर नारी दयंती मुर्मू को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स के रूप में बेहतर कार्य करने वाले अनुमंडल प्रशासन के प्रतिनिधि दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली,
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मऊ भंडार, शक्ति कुंज उन्नयन समिति, आईसीसी वर्कर्स यूनियन के सचिव ओम प्रकाश सिंह, मारवाड़ी महिला समिति, मऊ भंडार मस्जिद कमेटी, झूम घाटशिला के विजय पांडे और अन्य को भी सम्मानित किया गया। मौके पर सैनिक और समाज के बीच राष्ट्र निर्माण कार्य में सहयोग, सामाजिक सरोकार समेत अन्य विषय पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद, सार्जेंट अनिरुद्ध सिंह, होररी कैप्टन धनो टूडू, प्रोफेसर मित्रेश्वर समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना के थाना प्रभारी रंजीत उरांव के नेतृत्व में पुलिस ने रविवार को अवैध शराब भट्टी के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने माटियाबांधी गांव में बृहद पैमाने पर चल रहे 2 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। मौके पर पुलिस ने शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली करीब 1 क्विंटल महुआ जावा को भी नष्ट कर दिया। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने के प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन को भी तोड़ते हुए मौके पर से करीब 20 लीटर देसी शराब जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने राजू महतो उर्फ प्रभास महतो के खिलाफ भादमी की धारा 272, 273 और 47A एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब हो कि बीते 2 दिनों से चाकुलिया थाना क्षेत्र में पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब भट्टी को ध्वस्त कर रही है। शनिवार को भी पुलिस एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध शराब निर्माण को लेकर पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चाकुलिया रेलवे क्रॉसिंग पर रविवार की सुबह एक ट्रक में तकनीकी खराबी आने से ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। क्रॉसिंग के सामने सड़क के बीचों बीच ट्रक के फंसे रहने के कारण करीब आधा घंटा तक लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इस दौरान कोई भी भारी वाहन क्रॉसिंग को पार नहीं कर पाया। बाद में ट्रक की मरम्मत के बाद उसे ठीक कर सड़क से हटाया गया, जिसके पश्चात सड़क पर आवागमन सामान्य हो पाया। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक नई योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है बुजुर्ग बोझ नहीं होते। इस योजना के तहत रविवार को चाकुलिया के कालापाथर पंचायत के बांधडीही गांव निवासी रहे झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत अंबर हांसदा के परिजनों को सम्मानित किया गया। सम्मान के रूप में विधायक ने परिवार के सदस्यों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर और पुरस्कार स्वरूप किचन सेट देकर सम्मानित किया। इसकी जानकारी देते हुए विधायक समीर महंती ने कहा कि इस योजना के तहत वैसे परिवारों को सम्मानित किया जाएगा जिनके परिवार में 90 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक का दायित्व सिर्फ योजना का शिलान्यास व उद्घाटन करना नहीं होता, बल्कि सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना भी एक विधायक का कर्तव्य है। मौके पर झामुमो नेता बलराम महतो, राकेश महंती, लखन मांडी, राजा बारिक, देवाशीष दास एवं अन्य भी मौजूद थे। गौरतलब हो कि कुछ दिनों पूर्व झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत अंबर हांसदा का 108 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, जिस पर विधायक ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर इस योजना के शुरू करने की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को चाकुलिया पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में संगठन की वर्तमान स्थिति और संगठन के विस्तार पर चर्चा की। झामुमो नेताओं ने विधायक से पश्चिम बंगाल का प्रभार लेकर संगठन का विस्तार करने की अपील की है, जिस पर विधायक ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर बात करने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कोलकाता जिलाध्यक्ष विकास कुमार दत्त, झामुमो नेता झाड़ग्राम से शिवाजी महतो, हुगली से लक्ष्मीकांत हांसदा, पूर्वी वर्धमान से रोबिन मुर्मू, हावड़ा से मनिंद्र दास, पश्चिम मिदनापुर से अभिजीत दास, मालदा से सोमनाथ हेम्ब्रम, पुरुलिया से कमलाकांत बास्के और बांकुड़ा से गोपीनाथ सोरेन शामिल थे। आए हुए हैं, किस तरह का उद्देश्य है और विधायक जी से मिलने का क्या आप लोग का राय है? विधायक जी को हम बेंगलोर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने आए हैं, क्योंकि विधायक जी का जो लीडरशिप है हम बंगाल में चाहते हैं उनको,
और अभी हमारा उधर जो सिचुएशन है, बीजेपी भी घट चुका है, तृणमूल भी जा रहा है। मुक्ति मोर्चा सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। मुक्ति मोर्चा के आदर्श के पास जो उनका जो आदर्श है, हम क्या मत बोलते हैं उसको, लड़ाई करना चाहते हैं मुक्ति मोर्चा झंडा लेके हम। क्या वहाँ पे क्या संगठन की क्या स्थिति है, किस तरह का संगठन में मजबूती? स्थिति बहुत अच्छा है, स्थिति बहुत अच्छा है। सभी लोग छोड़ के मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर रहा है। स्थिति बहुत अच्छा है। आपका नाम? हमारा शिवाजी महतो, झारग्राम प्रेसिडेंट, झारग्राम जिला प्रेसिडेंट। झारखंड मुक्ति मोर्चा तरफ से हम कोलकाता का जिला प्रेसिडेंट है विकास कुमार दत्तो। हम लोग चाहते हैं अभी जो परिस्थिति बंगाल में है, वो परिस्थिति को हम लोग को नया जगह लेके जाने चाहते हैं। कामिंग हम लोग को आते हैं विधानसभा इलेक्शन से, इलेक्शन में हम लोग बहुत एमएलए विधायक निकलने के लिए हम लोग को लड़ाई में उतारा है। ये लड़ाई हम लोग को सफल होना चाहिए, इसीलिए हम लोग को एमएलए साहब समीर मंत्री कहा है कि रांची से हम लोग को ऐसा कुछ कर दीजिए, हम लोग को पावर दीजिए, हम लोग को लड़ाई करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को बंगाल में हम लोग को स्थापन करने चाहते हैं। यही सबसे बड़ा हम लोग को बात है। और हम लोग को जो है दक्षिण उत्तर बंग के बहुत आदिवासी का मानूस है, वहाँ का बहुत परिस्थिति अच्छा है। लेकिन हम लोग को हाथ में जब पावर आ जाएगा, हम लोग को सब एक साथ में लेके लड़ाई में हम लोग वहाँ से हम लोग को 4 तो विधायक निकलने के लिए हम लोग को कोशिश कर रहा है। ये हम लोग को सीधा बात है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग को समीर मंत्री जे साहब है, उनको हम लोग चाहते हैं बंगाल के लिए लड़ने के लिए, उनको हेल्प चाहते हैं। उनको हम लोग चाहते हैं ऑब्जर्वर बना के रांची सेंट्रल कमेटी बनाएगा तो हम लोग को बहुत खुशी होगा। ये पश्चिम बंगाल से जो सारे जिला के पदाधिकारीगण यहाँ आपसे भेंट करने के लिए आए हैं, इनके साथ आपकी क्या बात हुई? सबसे पहले तो हम पश्चिम बंगाल के समर्पित और संकल्पित सारे पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता का हम धन्यवाद देंगे कि विपरीत परिस्थिति में भी वो हमारा झंडा को बुलंद करके अपना आवाज़ को, अपना अधिकार को और अपना विचारधारा को वहाँ पर जिंदा रखने का काम किया है। इसके लिए हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे ऊर्जावान, शक्तिवान हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे इस राज्य में हुआ है, ये कोविड-19 के बाद भी उनको आज इस देश का 11 नंबर में रखा गया है कि भाई इतना बेहतरीन वो काम किया है, जिसके चलते लोगों में और अपना ऊर्जा मिला है और ताकत मिला है और नए अंदाज से संगठन को आगे बढ़ाने का इनका प्रयास है। हम इनको वचन दिए हैं कि चूँकि हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, प्रतिवेशी राज्य बंगाल है, जिस बंगाल के लोग अगर परेशान हैं, जिस बंगाल के लोग अगर आज दिक्कत में है, तो मेरा पहला लाइबिलिटी बनता है कि हमारे ही एक वंश और एक अंश जो वहाँ पर छूटा हुआ है, जिसको अनदेखा किया जा रहा है, जिनको दिक्कत और परेशानी में कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को फिर हम अपना संगठन के छत्र छाया में उनको हम मदद करेंगे और संगठन को शक्ति, नया शक्ति देके एक बेहतरीन ढंग से वहाँ पर संगठन को खड़ा करेंगे, ताकि हमारा 2021 में जो विधानसभा का आपका चुनाव है, उस चुनाव में एक अच्छा परिणाम हमको मिले। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि क्योंकि हमारे बंगाल का जो नेतृत्व करता है, आज इतना विपरीत परिस्थिति में भी उन लोग जब संगठन को बचा के रखा है, थोड़ा सा हम ताकत भर देंगे तो एक अच्छा परिणाम वहाँ आ सकता है, मेरा विश्वास है। और हम सारे लोग लग के वहाँ पर एक बढ़िया परिणाम, एक बेहतरीन परिणाम लाने का काम करेंगे। बीते कई माह से जागृति महिला मंडल समूह द्वारा संचालित पीडीएस दुकान को लेकर चल रहे विवाद पर रविवार को डालभूमगढ़ प्रखंड के चोइरा गांव में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में समूह की 12 सदस्यों के साथ JSLPS के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार दास और मुखिया नीलमणि मुर्मू भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में पीडीएस दुकान के संचालन में हिसाब किताब को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा किया गया। बैठक में समूह की पारुल कर्मकार, विष्णु प्रिया रोहिदास, सुशीला कर्मकार, मालती कर्मकार, ललिता कर्मकार, गीता कर्मकार, सारथी सालगे सोरेन, विमला हेम्ब्रम, जामिनी महाकुड़, समूह की अध्यक्ष सुजाता प्रधान एवं अन्य भी मौजूद थे। डालभूमगढ़ प्रखंड के बघासोल गांव स्थित क्लब में रविवार को नेहरू युवा केंद्र की एक बैठक संपन्न हुई।
बैठक में युवा मंडल विकास अभियान 2020-21 के तहत नया क्लब रजिस्ट्रेशन और पुराना क्लब को अपडेट करने के बारे में चर्चा की गई। साथ ही नए क्लब गठन के बाद क्लब के द्वारा आगामी दिनों में आयोजित होने वाले खेलकूद, संस्कृति, शिक्षा और स्वच्छता के तहत विभिन्न कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। मौके पर राष्ट्रीय नेहरू युवा स्वयंसेवक उत्तम कुमार मुर्मू, प्रिंसिपा सिंह, क्लब के सदस्य हिमाल किस्कू, लक्ष्मण, संजय हांसदा, सोमनाथ, कालीचरण, सनत, मंगल, स्वपन एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के राजला बांध पंचायत के सिंहपुरा गांव में बीते दिनों विश्वनाथ नायक की मां का निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्राद्ध कर्म के लिए शोकाकुल परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी। उप मुखिया ने भविष्य में भी हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मौके पर समाज सेवी डोमा नायक, पुष्प नायक, संजीव नायक एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा थाना परिसर में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीते दिनों डायन प्रथा उन्मूलन पर आयोजित चित्रांकन और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि पुलिस निरीक्षक रायफेल मुर्मू, विशिष्ट अतिथि +2 उच्च विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले विजेता प्रतिभागियों में विद्यार्थी कनकलता महतो, संचिता मुंडा, पानमणि मुर्मू, कुनुमणि, रानी पाल, विवेक राज, मनीषा महतो, भासमती महापात्र, रौनक बेरा, मनीषा घोष, रितु शर्मा, काली कांड, पीयू घोष और लक्ष्मी रानी मुर्मू शामिल हैं। कार्यक्रम में पुलिस अवर निरीक्षक नीलेश कुमार, शशि कुमार, बाबूलाल दुबे, मुकेश शरण, अवधेश सिंह समेत कई अभिभावक भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कोर कमेटी की एक आपातकालीन बैठक प्रखंड अध्यक्ष असीत मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक समीर महंती मौजूद थे। बैठक में संगठन से संबंधित प्रखंड कमेटी की मजबूती, पंचायत कमेटी का पुनर्गठन एवं विस्तार, चरणबद्ध तरीके से पंचायत का दौरा और विकास योजना का प्रस्ताव समेत 10 विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय सदस्य आदित्य प्रधान, ललित मांडी, गुरुचरण मांडी, नव कुंवर, मदन मन्ना, अरुण बारिक, रास बिहारी साव, आशीष गिरी, विशाल बारिक, तापस दास एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर गोस्वामी पेट्रोल पंप के समीप सड़क पर बने गड्ढे में एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे बाइक सवार 28 वर्षीय युवक पीठापुर गांव निवासी सत्यवान शिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही समाज सेवी पप्पू राउत ने घायल को इलाज के लिए बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सत्यवान के सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है। इसी बीच सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर और अन्य भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। चिकित्सक ने घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया है।